हेलो एवरीवन, मैं निकिता यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आकेरा स्टडी चैनल पर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पानीपत के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम 22 वीडियो में हरियाणा के 22 ज़िले कवर करेंगे। ये हमारी 7th वीडियो है, इसमें हम पानीपत के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट जो 6 वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें हमने कवर किए हैं पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल। ये 7th वीडियो है। इसमें पानीपत से रिलेटेड अभी तक जितने भी क्वेश्चन HSSC द्वारा पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में दैट इज़ CET में क्या कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आप CET का सिलेबस देखना चाहते हैं तो मैंने आज ही एक वीडियो अपलोड की है CET का सिलेबस फुल डिटेल, जिसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी हमने बात की है, कौन से सेक्शन से कितने मार्क्स का आएगा और टोटल मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, ये सभी CET के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने उसमें अपलोड की है, आप वो ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो का फ्री PDF पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आकेरा स्टडी। जो चैनल का नाम है वही उसी के नाम से टेलीग्राम चैनल है हमारा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पानीपत ज़िला शुरू करने से पहले हम एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं पानीपत के बारे में। पानीपत हरियाणा का एकमात्र ऐसा ज़िला है जिसकी स्थापना 2 बार की गई है। एक बार इसे 1 नवंबर 1989 में करनाल ज़िले से अलग करके नया ज़िला बनाया गया, लेकिन 24 जुलाई 1990 में इसको भंग कर दिया गया, मतलब करनाल ज़िले में दोबारा से शामिल कर दिया गया। और 1 जनवरी 1992 में पानीपत को दोबारा से नया ज़िला बनाया गया। पानीपत को पाणिनि ऋषि के नाम से जाना जाता है। पानीपत को भारत की बुनकर नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 40% फौजियों के कंबल बनाए जाते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि भारत की बुनकर नगरी किसे कहा जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज़ पानीपत। पानीपत करनाल मंडल में है। मंडल से क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। एट प्रेजेंट हरियाणा में 6 मंडल है। हरियाणा बना था उस टाइम 4 मंडल थे, अब 6 मंडल है। नया मंडल 2 बने हैं, एक करनाल और एक फरीदाबाद। सो आने वाली वीडियो में ये 4 मंडल के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ये कौन कौन से थे। क्षेत्रफल की बात करें तो पानीपत का क्षेत्रफल 1268 स्क्वायर किलोमीटर है। लिंग अनुपात 868 है। जन घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी है 951। साक्षरता दर लिटरेसी रेट है 75.94%। पानीपत की विधानसभा सीट है 4। पानीपत सिटी, पानीपत ग्रामीण, समालखा, इसराना। इसराना SC रिजर्व है। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि हरियाणा में 22 ज़िले हैं। 22 ज़िलों में 17 ज़िले ऐसे हैं जिसमें SC रिजर्व सीट है। 5 ज़िले ऐसे हैं जिनमें SC रिजर्व सीट नहीं है। अभी तक जो हमने ज़िले डिस्कस किए हैं उनमें सभी में SC रिजर्व सीट है। आने वाली वीडियो में देखेंगे कि कौन से ऐसे 5 ज़िले हैं जिनमें SC रिजर्व कोई भी सीट नहीं है। पानीपत में पचरंगा अचार फैक्ट्री है, ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कीजिएगा। पानीपत में देश का पहला बेटोनाइट सल्फर प्लांट लगाया गया। टोक्यो ओलंपिक 2021 में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले नीरज चोपड़ा का संबंध पानीपत से है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने बहुत बार सुना होगा पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, किन के बीच हुई। पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई, तो 3 लड़ाई है। उनकी डेट याद होनी चाहिए आपको और किन किन के बीच हुई थी ये याद होनी चाहिए और कौन उसमें विजयी रहा ये याद होने चाहिए। ये 3 चीज़ें आपको तीनों लड़ाई के बारे में पता होनी चाहिए, तो ये आप ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और मारे गए थे वो इब्राहिम लोदी, और इसी से लोदी वंश का खात्मा हुआ था और मुग़ल वंश की नींव रखी गई थी। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की तरफ से संधार मारा गया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच 1761 में हुई, तो ये आप ईयर याद रखिएगा। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में। और किन के बीच में हुई ये भी आप नोट कीजिएगा। इस लड़ाई में मराठों का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया तथा वे शहीद हुए। इस युद्ध में मराठे पराजित हुए, ये याद रखिएगा आप। इस युद्ध में मराठों के लहू से एक आम का वृद्ध पेड़ काला पड़ गया, जिसे बाद में काला अम्ब के नाम से जाना गया।
सो ये क्वेश्चन पूछा गया है HSSC द्वारा कि काला अम्ब नामक स्थान कहाँ पर है। सो ये है पानीपत में, और काला अम्ब का संबंध पानीपत की तीसरी लड़ाई से है, ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। पानीपत की तीसरी लड़ाई हारने के बाद मराठों को आश्रय सूरजमल ने दिया। सूरजमल का संबंध फरीदाबाद से था। सूरजमल को जाटों का प्लेटो और जाटों का देवता कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार कि जाटों का प्लेटो किसे कहा गया है, जाटों का देवता किसे कहा जाता है। सो इनका नाम है सूरजमल, जिनका संबंध फरीदाबाद से है। आगे हम फरीदाबाद जिला डिस्कस करेंगे तो उसमें भी इनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई से ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजी साम्राज्य को अधिक फायदा हुआ था। लका-उल्ला खां ने अक्टूबर 1920 में पानीपत में पहली राजनीतिक सभा का नेतृत्व किया। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पानीपत की पहली राजनीतिक सभा का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया लका-उल्ला खां ने 1920 में। हरियाणा राज्य पर 1756 और 1757 में मराठों का अधिकार था। मराठों ने हिसार, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी व रोहतक पर 1757 ईस्वी में कब्जा किया था। पानीपत में पाथरी माता का मेला लगता है। हरियाणा में कोस मीनारों की संख्या 88 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा में कितने कोस मीनार है, तो 88 कोस मीनार है हरियाणा में। 1837 में पानीपत में उर्दू के मशहूर शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली का जन्म हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली का जन्म स्थान कहाँ है। सो ये है पानीपत में। इनका जन्म 1837 ईस्वी में हुआ है। इनके गुरु का नाम मिर्ज़ा गालिब था, जो बहादुर शाह जफ़र के दरबारी थे। अल्ताफ़ हुसैन हाली की प्रमुख रचनाएं दीवाने हाली, रुबाइयात, सफ़रनामा, यादगारे गालिब। यादगारे गालिब को उर्दू का पहला घोषणा पत्र माना जाता है। अल्ताफ़ हुसैन हाली के नाम से ही उर्दू में साहित्य पुरस्कार दिया जाता है, सर्वोच्च पुरस्कार है जिसे हाली पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। मराठों ने पानीपत में 17वीं सदी में देवी मंदिर का निर्माण कराया था। पानीपत में मराठा सरदार रघुनाथ ने पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद देवी तालाब व शिव मंदिर बनवाया था। बू अली कलंदर शाह की दरगाह पानीपत में है। ये हमने मंदिर और मस्जिद की जो वीडियो अपलोड की थी उसमें डिस्कस किया है। मशहूर निशानेबाज गगन नारंग का संबंध पानीपत से है, ये याद रखिएगा आप। नीरज चोपड़ा ने अंडर 20 चैंपियनशिप प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड बनाया तथा 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में तथा एशियन खेलों में स्वर्ण पदक जीता। और टोक्यो ओलंपिक 2021 की बात करें तो उसमें भी इन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया है। सो नीरज चोपड़ा का संबंध पानीपत से है। पानीपत की निष्ठा डुडेजा मिस डीफ एशिया बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी। डीफ मतलब होता है बहरा। पानीपत से 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई। सो ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कीजिएगा डेट भी। 22 जनवरी 2015 से पानीपत में शुरू की गई थी सुकन्या समृद्धि योजना। हरियाणा में पानीपत के गांव सनोली में पहला अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक खोला गया। हरियाणा का पहला अनाज ATM खोला गया है गुरुग्राम में। लेकिन पानीपत में हरियाणा का पहला अन्नपूर्ण वस्त्र एवं अनाज बैंक, वो अनाज ATM है, ये अनाज बैंक है, ये याद रखिएगा आप। स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 7 अप्रैल 2015 को पानीपत में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कीजिएगा। पानीपत में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्थित है। सूफी संत मोहम्मद अफजल का जन्म पानीपत में हुआ। पानीपत टेक्सटाइल व कॉरपोरेट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पानीपत में भारतीय फौजियों के लिए 40% कंबल बनाए जाते हैं, इसी से इसको बुनकर नगरी कहा जाता है भारत की। हरियाणा के पानीपत में तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र गांव आसन में स्थित है। तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र मतलब थर्मल पावर प्लांट है। इसकी उत्पादन क्षमता 1367.80 मेगावाट है। 1994 में पानीपत में आध्यात्मिक संग्रहालय की स्थापना की गई। पानीपत को रोहतक से जोड़ने वाला NH71A है, जिसका नया नाम NH709 है। ये पानीपत को रोहतक से जोड़ता है। पानीपत में कोहान,
शेरशाह सूरी के द्वारा स्थापित किया गया है। पानीपत में वार हीरोज़ मेमोरियल पार्क NH1 नया NH44 पर बनाया जा रहा है। 1857 की क्रांति में जो शहीद हुए थे उनके सम्मान में वार हीरोज़ मेमोरियल पार्क बनाया जा रहा है NH44 पर, जो कि है पानीपत में। पानीपत में खनिज पदार्थ गंधक पाया जाता है। गंधक को इंग्लिश में सल्फ़र बोलते हैं। सल्फ़र सबसे ज़्यादा पानीपत में पाया जाता है। और कल ही हमने डिस्कस किया था शोरा सबसे ज़्यादा करनाल में मिलता है, जो खनिज पदार्थ है। पानीपत में काला अम्ब तथा स्काईलार्क पर्यटन केंद्र है। पानीपत के समालखा में ब्लू जे पर्यटन केंद्र है। तो पर्यटन केंद्र से क्वेश्चन पूछते हैं, आप याद रखिएगा। हरियाणा के पानीपत में संग्रहालय की स्थापना 2000 में की गई। संग्रहालय मीन्स म्यूजियम। फरवरी 2017 में पानीपत में लिंग अनुपात निगरानी डैशबोर्ड की स्थापना की गई। यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ही एक हिस्सा है। इसमें लिंग अनुपात की सारी सूचना सीधे मुख्यमंत्री के पास जाती है। सो ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकते हैं। हरियाणा में पहली बार लिंग अनुपात निगरानी डैशबोर्ड की स्थापना कब की गई थी? सो ये की गई थी फरवरी 2017 में पानीपत में। हरियाणा के पानीपत में NH44 पर सबसे बड़ा फ्लाईओवर बनाया गया है, जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है NH44 पर पानीपत में। हरियाणा में पानीपत ज़िले को 2 बार बनाया गया है। ये हमने वीडियो स्टार्ट हुई थी तभी डिस्कस किया है। सबसे पहले 1 नवंबर 1989 में तथा 24 जुलाई 1991 को इसे पुनः करनाल में मिला दिया गया था, और दोबारा 1 जनवरी 1992 को इसे दोबारा नया जिला बनाया गया। पानीपत में नेशनल फर्टिलाइज़र, जो कृत्रिम उर्वरक यूरिया बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है। पानीपत में 2G इथेनॉल प्लांट लगाया गया है तथा अमोनिया प्लांट लगाया गया है। पानीपत में 15 करोड़ की लागत से प्लास्टिक पार्क बनेगा। हरियाणा के पानीपत में दिसंबर 1947 में गांधी जी मुसलमानों से मिलने आए थे। उन्हें आश्वासन देने आए थे कि वो भारत में सुरक्षित है, उन्हें भारत देश छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हरियाणा के पानीपत को पेट्रो रसायन हब कहा जाता है, पेट्रोकेमिकल हब कहा जाता है। केमिकल को हिंदी में रसायन कहते हैं। सो ऑप्शन में आपको पेट्रो रसायन भी मिल सकता है, पेट्रोकेमिकल भी मिल सकता है। 1947 में ही गांधी जी मेवात के मुसलमान से गांव घासेड़ा में मिलने गए थे। हरियाणा में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का तेल शोधक कारखाना पानीपत के बाहोली में 1980 में स्थापित किया गया है। इंडियन ऑयल का तेल शोधक कारखाना, यहाँ पर तेल को स्टोर किया जाता है बड़ी मात्रा में, जो कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है। अगर इंडिया की एशिया का नंबर 1 तेल शोधक कारखाने की बात करें तो वो है गुजरात के जामनगर में, एशिया का नंबर 1 तेल शोधन कारखाना। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में तेल को स्टोर किया जाता है और उसको प्योरीफाई किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पानीपत। पानीपत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे और जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं, हमने पानीपत के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की फ्री PDF पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, आकिरा स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।